Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 12th NCERT Maths chapter number 4 डिटर्मिनेंट्स यानी कि सॉर्डिक सॉल्व कर रहे हैं। और इस चैप्टर की जो प्रश्नावली 4.4 पर हम लोग आ चुके हैं और इस प्रश्नावली 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और वो हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। उसका जो अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज के इस वीडियो में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्टों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगर कोई आपका अवयव ए आई से है तो उसका जो उपसारणिक एम आई से होता है। और यहाँ पे देखिए जो आपका A11 यानी कि A11 ये है आपका, उसका हम लोग उपसारणी निकालेंगे तो उसको M11 से दिखाएंगे। तो वो इक्वल टू क्या होगा, देखिए जब आप A11 का उपसारणिक तो पहली रो का पहला कॉलम क्लोज कर दीजिए, जो आपकी 2/2 की एक डिटर्मिनेंट्स आ जाएगी वो आपको लिख दीजिए। यहाँ पे क्या आ गया 1001, वही लिख दीजिए यहाँ पर आप, तो 1001 और इसको आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से M11 का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए जो आपका M11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि M11 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहीं से हम इसका जो है सेकंड भी ज्ञात कर लेंगे। तो जो आपका सेकंड A11 इज इक्वल टू क्या होगा आपका -1 की पावर 1 प्लस 1 और M11, ये आपका 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी कि सेकंड भी आपका 1 आया और जो आपका उपसारणिक भी 1 आया। अब इसके बाद जो आपका A12 का अब इसके बाद जो A12 का जो उपसारणिक होगा 12 होगा आपका M12। तो देखिए आपका जो M12 A12 आपका ये आपका 0 है A12, इसका जब आप उपसारणिक निकालेंगे तो देखिए आप इसको क्लोज कर दीजिए और पहली रो को क्लोज कर देंगे तो आपका देखिए क्या बचेगा 0001, वही लिख दीजिए यहाँ पे आप। तो क्या हो जाएगा देखिए आपका 0001 बचा। अब इसके बाद इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका M12 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 आ जाएगा और ये आपका इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहीं से आप A12 भी निकाल देंगे तो -1 की पावर 1 प्लस 2 और M12 होता है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 0 है तो 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके बाद जो आपका A13 का उपसारणिक निकालेंगे तो A13 का उपसारणिक M13 होगा और जो आप इसका मान निकालेंगे जो A13 है तो आप पहली रो और तीसरे कॉलम को क्लोज कर दीजिए। तो जो आप पहली रो तीसरे कॉलम को क्लोज करेंगे तो आपका 0100 आ जाएगा। तो वही यहाँ पर लिख दीजिए 0100 और इसको आप सॉल्व कर देंगे तो M13 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहीं से आप A13 भी 12 भी निकालेंगे, 13 है आपका 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 3 और इंटू M13। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका -1 की पावर 4 तो 1 इंटू 13 का मान आपने 0 इक्वल टू 0 यानी कि A13 भी आपका 0 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अब A21 का उपसारणिक यानी कि दूसरी रो और पहले कॉलम। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ये दूसरी रो और पहले कॉलम को आप क्लोज कर दीजिए तो क्या बचेगा देखिए आपका 0001, वही यहाँ पर लिख दीजिए तो 0001 बचेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे M21 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 आ गया यानी कि M21 इक्वल टू 0 आ गया हम लोगों का। अब यहीं से आप A21 भी निकाल दीजिए। A21 क्या होता है -1 की पावर 2 प्लस 1 और M21 यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए -1 की पावर 3 इंटू M21 की वैल्यू 0
इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो A21 इक्वल टू ज़ीरो आ गया। फिर आप क्या करेंगे, A22 निकालेंगे। जब हम लोग A22 निकालेंगे तो जब उसका उपसारणिक आएगा M22, और उसको जब निकालेंगे जैसे आपने अभी ऊपर तक निकाले वही प्रोसेस अप्लाई करते हुए यहाँ पर निकाल लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, M22 इज इक्वल टू 1 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 1, यानी कि जो आपका M22 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। और यहीं से आप इसका A22 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 2 और M22 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू ये पावर 4 हो जाएगा, उसकी पावर -1 की पावर इवन, तो उसकी वैल्यू प्लस में, और M22 की वैल्यू आपने 1 निकाला इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से आपका A22 इज इक्वल टू 1 आ गया। जो अवयव A23 का उपसारणिक M23 होगा उसको हम लोग वही प्रोसेस जैसे जो ऊपर किया है तो वही निकालेंगे, तो आपका 1000 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 0 यानी कि 0 आ जाएगा। M23 यानी कि M23 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहीं से आप A23 निकालेंगे। तो आपका A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 और M23, अब वैल्यू रख दीजिए, ये -1 इंटू 23, M23 की वैल्यू आपने 0 निकाली, 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि A23 इक्वल टू 0 आ गया। जो अवयव A31 का उपसारणिक M31 होगा और उसको जब आप निकालेंगे तो 0010 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे, तो M31 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, यानी कि M31 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहीं से आप A31 भी निकाल लीजिए, -1 की पावर 3 + 1 M31, और इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो -1 की पावर 4 इंटू M31 की वैल्यू 0, यानी 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 आ गया। तो आपका जो A31 इक्वल टू भी 0 आ गया। जो अवयव A32 का उपसारणिक M32 होगा उसका मान 1000 आएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 32 इक्वल टू 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो M32 इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। अब यहीं से आप A32 भी निकाल दीजिए। A32 क्या होता है, -1 की पावर 3 + 2 M32, और ये वैल्यू रख दीजिए, तो A32 इक्वल टू -1 की पावर 5 इंटू 0। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, A32 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब जो लास्ट अवयव A33 उसका हम लोग उपसारणिक ज्ञात करते हैं। जो आपका लास्ट अवयव A33 का उपसारणिक M33 होगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो आपका M33 इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि जो आपका M33 इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ से आप जो A33 भी निकाल लीजिए, तो -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33, और इसकी वैल्यू रख दीजिए, -1 की पावर 6 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि जो आपका A33 इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस तरीके से जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट उसको हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया। अब जो आपका AIJ कोई अगर अवयव है उसका जो उपसारणिक होगा उसको हम लोग MIJ से प्रदर्शित करते हैं, तथा अगर कोई उसी अवयव यानी कि AIJ का अगर सहखंड गए उसको आप AIJ कैपिटल AIJ, तथा जो AIJ का जो मान होता है -1 की पावर I + J MIJ के इक्वल होता है। इन दो फॉर्मूलोज को आपको यूज करते हुए सॉल्व करना है। जो आपका पहला अवयव A11 का उपसारणिक M11, तो देखिए जो आपका A11 कौन सा है, ये एक है। तो A1 यानी पहली रो और पहला कॉलम, तो पहली रो और पहले कॉलम को आप क्लोज कर दीजिए। तो जो आपका 2/2 का एक जो डिटर्मिनेंट्स बनता है वही आपका उसका उपसारणिक होता है। तो 5 - 1 1 और 2 ये आपका यहाँ पे आएगा। तो 5 - 1 1 और 2 ये 2/2 की उपसारणिक आ जाएगा। इसी तरीके से अन्य की अगर आपको दूसरे A12 निकालना है तो आप पहली रो को क्लोज करेंगे
पहले 1 और 2 दूसरा कॉलम क्लोज कर देंगे तो आपका 3 माइनस 1 0 2 बचेगा। इसी तरीके से आप इसको क्लोज करेंगे तो आपका A13 आ जाएगा। फिर आप A21 निकालेंगे तो आप ऐसे ये निकाल देंगे दूसरी रो और पहले स्तंभ को बंद करेंगे। इस तरीके से आप अन्य सभी को निकालेंगे। तो देखिए आप इसको सॉल्व करिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 11 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से देखिए जो आपका साथ साथ में हम लोग जो आपका सहखंड है उसको भी निकाल ले रहे हैं। तो आपका A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, -1 की पावर 1 + 1 और M11। अब इसके बाद इसकी वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 इंटू M11 का मान आपने 11 निकाला है, इसको आप 1 इंटू 11 कर दीजिए तो आपका 11 आ जाएगा। यानी कि जो A11 इज इक्वल टू आपका 11 आ गया। अब आप क्या करेंगे, A12 का उपसारणिक ज्ञात करेंगे। जो हम लोगों का अवयव A12 का उपसारणिक M12 होगा वो 3 - 1 0 और 2, इसको सॉल्व कर दीजिए। A12 इज इक्वल टू 6 प्लस 0 और इक्वल टू 6 आ जाएगा, यानी कि AM12 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब आप यहाँ से क्या कीजिए, A12 निकाल दीजिए, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। अब वैल्यू रख दीजिए, -1 की पावर 3 इंटू 6 इक्वल टू -1 इंटू 6, क्योंकि -1 की पावर 8 है इसलिए माइनस आएगा। तो यहाँ से A12 इज इक्वल टू -6 आ गया। अब इसके बाद जो हमारा A13 जो अवयव A13 है उसका उपसारणिक M13 होगा। तो देखिए 13 है तो यानी पहली रो और तीसरा कॉलम क्लोज कर दीजिए तो आपका क्या बचा, 3501, यही लिख दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3501 और इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, M13 इज इक्वल टू 3 - 0 3 और -0, तो M13 इक्वल टू 3 आ जाएगा। और यहीं से आप इसका A12 यानी कि सहखंड ज्ञात करेंगे। तो A13 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 4, तो आपका 1 आ जाएगा, इंटू 13 की वैल्यू आपने 3, तो आपका A13 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इसके बाद हम लोग A21 निकालेंगे। अब जो आपका अवयव A21 है उसका उपसारणिक M21 होगा और उसको हम लोग जैसे आपने फर्स्ट A11 A12 A13 निकाला वही रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे उस डिटर्मिनेंट से निकालेंगे तो आपका 0412 आएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका M21 इज इक्वल टू 0 - 4 इक्वल टू -4 आ गया, यानी आपका M21 इज इक्वल टू -4 आएगा। अब यहीं से आप A21 निकाल लीजिए, -1 की पावर 2 + 1 और इंटू M21, इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर ये 3 हो जाएगा तो -1 इंटू M21 की वैल्यू -4 और ये आपका +4 हो जाएगा, यानी कि A21 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, A22 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद A22 का उपसारणिक M22 ज्ञात करेंगे तो आपका 1402 आएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, M22 इज इक्वल टू, तो 2 - 0 इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी M22 इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। अब यहीं से आप A22 भी निकाल दीजिए, -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये -1 की पावर 4 तो आपका +1 आ जाएगा, तो आपका A22 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आप A23 का उपसारणिक ज्ञात करिए। A23 का जो उपसारणिक M23 होगा 1001, इसको सॉल्व कर दीजिए, M23 इज इक्वल टू 1 - 0, M23 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहीं से आप A23 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23, ये आपका -1 आएगा और इंटू 1 इक्वल टू -1 आ गया, यानी A23 इक्वल टू आपका -1 आ गया। अब आप A31 का उपसारणिक ज्ञात करें।
जो आपका अवयव A31 का उपसारणिक होगा M31, इसको वैल्यू आपका 045 - 1 होगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा आपका M31 = 0 - 20, 5 चौको 20। तो यहाँ पे M31 = माइनस का 20 आ गया। अब यहीं से आप A31 भी निकाल दीजिए, -1³ + 1 इंटू M31, और ये आपका A31 = -1, ये आपका इवन आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, इंटू ये आपकी वैल्यू -20। यहाँ से आपका A31 = -20 आ गया। जो अवयव A32 का उपसारणिक M32 143 - 1, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा -1 और -12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -13 आ जाएगा। M32 आ गया आपका -13। अब इसके बाद इसको आप यहीं से A32 भी निकाल दीजिए। तो A32 यानी इसका सेकंड ज्ञात करेंगे तो आपका -1³ + 2 और M32, तो -1 ये आ जाएगा, यहाँ पे पावर 5 हो जाएगी, इंटू इसकी वैल्यू आप -13 ज्ञात कर चुके हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका A32 = +13 आ जाएगा। और जो लास्ट अवयव A33, अब उसका भी आप उपसारणिक ज्ञात कर दीजिए। जो लास्ट अवयव है A33, उसका जो उपसारणिक 1035 आएगा। यहाँ पे आप M33 = इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 0 = 5 आ जाएगा, यानी M33 = आपका 5 आ गया। अब इसके बाद आप यहीं से इसका सेकंड यानी कि A33 निकाल दीजिए, -1³ + 3 और M33, और ये आपका 1 इंटू M33 का वैल्यू 5, इसको 5 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट